हेलो दोस्तों, इकोनॉमिक सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग शुरू कर रहे हैं नया सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स, जिसके अंतर्गत दोस्त हम लोग पहला टॉपिक हमारा है दोस्त आर्थिक सिद्धांत। तो आर्थिक सिद्धांत से जितने भी PY क्वेश्चन पूछे गए हैं विगत वर्षों में TGT, PGT, असिस्टेंट प्रोफेसर, KBS, LT, JIC प्रवक्ता के अंतर्गत, तो हम वो PY क्वेश्चन देखेंगे टॉपिक वाइज। पूरी सीरीज देखेंगे इकोनॉमिक्स और कॉमर्स की दोस्त। तो आइए देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या है दोस्त। PY क्वेश्चन सीरीज का पहला क्वेश्चन क्या है दोस्त। अर्थशास्त्र के अध्ययन की आगत रीति का श्रेय किसे दिया जाता है दोस्त। तो किन अर्थशास्त्रियों को दिया जाता है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्त। जर्मनी के ऐतिहासिक विचारधारा को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये देखिए UP PGT में पूछा गया है। आइए कुछ और प्रमुख बातें इसके बारे में जान लेते हैं दोस्त, जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्त। अर्थशास्त्र में आगमन विधि को जर्मन इतिहासवादी संप्रदाय ने प्रयोग किया था, जो पूर्णतया ऐतिहासिक अनुसंधान से अर्थशास्त्र का विकास करना चाहता था। एंजल के उपभोग का नियम, पारिवारिक व्यय तथा माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत आगमन तर्क पर ही आधारित है। आगमन तर्क की वह प्रक्रिया है जिसमें एक अंश से संपूर्ण की ओर, विशेष से सामान्य की ओर या व्यष्टि से समष्टि की ओर जाता है। वेकन ने इसे एक आरोही प्रक्रिया, एन असेंडिंग प्रोसेस बताया है, जिसमें तथ्य इकट्ठे करते हैं, उन्हें क्रमबद्ध करते हैं और तब निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया इकोनॉमिक सीरीज का, PY क्वेश्चन सीरीज का अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त। आइए देख लेते हैं भैया। अर्थशास्त्र प्रारंभिक तौर पर अध्ययन करता है दोस्त। तो किसका अध्ययन करता है दोस्त। तो ये धन का अध्ययन करता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये देखिए TGT 2004 में पूछा गया है। तो आइए कुछ इसके बारे में डिटेल जानकारी समझ लेते हैं दोस्त। आइए कुछ एक्सप्लेनेशन। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री तथा विशेष रूप से अर्थशास्त्र के जन्मदाता कहे जाने वाले एडम स्मिथ को धन का विज्ञान कहा। उन्होंने अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में कहा कि राष्ट्रों के धन के स्वरूप तथा कारणों की जांच करना ही अर्थशास्त्र की विशेष सामग्री है। अतः अर्थशास्त्र प्रारंभिक तौर पर धन का अध्ययन करता है। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन आइए देख लेते हैं मित्र। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भैया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है मित्र। एडम स्मिथ की पुस्तक राष्ट्रों के धन की प्रवृत्ति एवं कारणों की खोज किस वर्ष प्रकाशित हुई दोस्त। तो ये प्रकाशित हुई भैया 1776 में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये देखिए राजस्थान TGT 2015 में पूछा गया है। अगला देख लेते हैं दोस्त। आइए कुछ इसके बारे में डिटेल जानकारी समझ ले। आइए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है भैया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्त। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है दोस्त। ये है एडम स्मिथ। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। TGT 2011 में देखिए पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर अगला आइए देख लेते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में, इकोनॉमिक्स के जन्मदाता के बारे में कुछ प्रमुख डिटेल बातें। अर्थशास्त्र का जनक, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ को कहा जाता है। ये पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने बताया कि उत्पादन का मुख्य साधन श्रम है। अदृश्य हाथ, जिसे उन्होंने अदृश्य हाथ का इनविजिबल हैंड का विचार उन्होंने दिया। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में प्रकाशित
हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन भैया, अगला क्वेश्चन क्या है मित्र, एक निर्देशित अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान किया जाता है दोस्त। तो एक निर्देशित अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान जो किया जाता है दोस्त, वो केंद्रीय योजना प्राधिकरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निर्देशित अर्थव्यवस्था कमांड इकोनॉमिक को नियोजित अर्थव्यवस्था प्लान्ड इकोनॉमिक भी कहा जाता है। नियोजित आर्थिक प्रणाली में सरकार का एक केंद्रीय आयोजन अधिकारी होता है जो क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए तथा किसके लिए उत्पादन किया जाए का निर्णय लेता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मित्र। अगला क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या उत्पादन जिसके लिए किया जाए किसके लिए किया जाए का संबंध है दोस्त। तो ये है आय के वितरण से है दोस्त। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, आय के वितरण से है। आइए कुछ प्रमुख बातें इसके बारे में जान लेते हैं। तो किसी अर्थव्यवस्था को 3 आधारभूत आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पहला है दोस्त, किसी वस्तु तथा सेवा का कितनी मात्रा में उत्पादन कैसे किया जाए, वस्तुओं के चयन से संबंधित। फिर वस्तु और सेवा का उत्पादन कैसे किया जाए, तकनीकी चयन से संबंधित। वस्तु और सेवा का उत्पादन किसके लिए किया जाए, समाज में आय एवं संपत्ति के वितरण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है मित्र, नैतिक अथवा मूल्य निर्णय संबंधित है दोस्त। तो ये संबंधित है आदर्श अर्थशास्त्र से, आइडियल इकोनॉमिक्स से। ये देखिए राजस्थान सेट में 2013-14 में पूछा गया है। आइए कुछ प्रमुख बातें इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं दोस्त। नैतिक अथवा मूल्य निर्णय आदर्श अर्थशास्त्र से संबंधित है। आदर्श अर्थशास्त्र क्या वांछनीय है तथा क्या अवांछनीय है, क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए का अध्ययन करता है। आदर्श अर्थशास्त्र यह भी स्पष्ट करता है कि सरकार को आय कर में वृद्धि लानी चाहिए या नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त। अगला क्वेश्चन नंबर 8 क्या है मित्र। क्वेश्चन नंबर 8, क्या है का संबंध किससे है दोस्त। तो क्या है का संबंध दोस्त ये है वास्तविक आर्थिक विश्लेषण से। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्त। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए इसके बारे में कुछ प्रमुख डिटेल बातें जान लेते हैं दोस्त। क्या है का संबंध वास्तविक या यथार्थ आर्थिक विश्लेषण से संबंधित होता है, जबकि होना चाहिए व्हाट शुड बी का संबंध आदर्श आर्थिक विश्लेषण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है मित्र। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं दोस्त। निम्नलिखित में से किसे अर्थशास्त्र में धन माना गया है दोस्त। तो अर्थशास्त्र में किसे धन माना गया है दोस्त। आभूषण को धन माना गया। सूर्य की किरण से कोई धन प्राप्त नहीं होता। एक पेड़ की छाया से कोई धन प्राप्त नहीं होता। माँ के मातृत्व से कोई धन नहीं प्राप्त होता है, लेकिन आभूषण से हमको धन और संपत्ति प्राप्त हो सकता है। इसलिए अर्थशास्त्र में आभूषण को धन माना गया है। टीजीटी 2004 में ये देखिए पूछा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 10वां और लास्ट देखते हैं दोस्त। 10 क्वेश्चन नंबर क्या है मित्र। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। 10वां क्वेश्चन क्या है भैया।
और शास्त्र की व्याख्या करते हुए किसने कहा कि यह जीवन के साधारण व्यापार में मानव जाति का एक अध्ययन है। दोस्त यह परिभाषा किसने दी है? दोस्त तो ये दिया है जॉन मार्शल ने। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। टीजीटी 2004 में देखें ये पूछा गया है। तो ये रहा दोस्त यूपी टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर केवीएस एलटी जीआईसी प्रवक्ता के अंतर्गत इकोनॉमिक्स विषय के अंतर्गत पूछे गए पीवाई क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर से संबंधित प्रश्न है। तो ठीक है दोस्त, ये रहा आज का प्रमुख क्वेश्चन। उम्मीद है हमारा प्रयास आपको ठीक लगा होगा। हमारा प्रयास ठीक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।